गला करसा गला करसा खरियां साफ खरियां साफ सचियां ते सुचियां। सचियां ते सुचियां। गवर्नमेंट के स्कूलों में बच्चों के लिए फीसेस वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा कर दी गई है, तो इसके हवाले से आप क्या के नाम उन्होंने तो स्कूल- तलीम के नाम पे तो धंधा शुरू हाँ, किया जो होगा। हमारे हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर होते हैं वो इस काबिल होते हैं। यही तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा अलमिया है। इसको तो मुझे डिस्कस करते हुए भी डर लगेगा कि हम किन के ऊपर डिस्कशन आप यूथ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप अगर इसके ऊपर नहीं बातचीत करेंगे, आप नहीं बोलेंगे, आप डर आपको लगता है कि एक स्कूल लेवल पे इस तरह के म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होने चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट डी ट्रैक ये तो एक तरह से मेरे माइंड पे भी बात आ रही है कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट बात की हमने। ठीक है, बिल्कुल एजुकेशन को भी आप इसी एंगल ऐसे ही पेरेंट्स को भी इसी एंगल से देखना चाहिए और स्टूडेंट को भी कि लव मैरिज पे क्या होगा और अरेंज पे क्या होगा। जो फीस बढ़ रही है स्टूडेंट की, तो आया कि प्राइवेट जो स्कूल है उनका बिजनेस अब मजीद बढ़ेगा या कम? खुदारा तालीम को प्रॉपर तालीम ही बनाया जाए, इसका मजाक या इसका खिलवाड़ ना बनाया। आजकल तो ऑफर्स लगी हुई हैं, आपने शायद नोट किया कि नहीं, कि 2 बच्चों के साथ एक बच्चे का एडमिशन फ्री। जी बिल्कुल। ये अब तालीम के साथ मजाक हो रहा है या खिलवाड़ हो रहा है, क्या हो रहा है? फीसेस लेते हैं वालिदैन से। आपको पता है तालीम भी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुकी है। बच्चों की दिलचस्पी नहीं होती, इस पे बच्चों का कसूर है, पेरेंट्स का कसूर है या टीचर्स का कसूर? गवर्नमेंट के स्कूलों से बच्चे निकल के प्राइवेट स्कूलों में आ जाएंगे या क्या होगा? तालीम का जो निज़ाम है आपके सामने ये बिल्कुल तबाह हो। छोटी छोटी एजेस में बच्चों से काम करवा रहे होते हैं। अच्छा, बच्चे की जो क्वालिटीज़ है सबसे पहले उनको कौन पहचान? पाकिस्तान के अंदर होता ही है कि गवर्नमेंट लेवल पे कुछ और पढ़ाया जा रहा होता है और प्राइवेट लेवल पे कुछ और पढ़ाया जा रहा है। जब टीचर अपने हक के लिए लड़ेंगे तो फिर मेरे ख्याल से स्टूडेंट नहीं निकलेंगे मास्टर में, स्टूडेंट्स बहुत कम होंगे। जब टीचर्स को स्टूडेंट्स की परवाह नहीं रहेगी ना, मतलब जब वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और बच्चों का सोच ही नहीं रहे। चाहे मेल है चाहे फीमेल, ग्रेजुएट करता है, मास्टर करता है, जब डिग्री उसको मिल जाती है तो आगे उसका फ्यूचर क्या है? आपकी नज़र में उसका फ्यूचर क्या? आप किस एंगल से उसका आया कि हमारे जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या कहती है और मार्केट क्या कहती है, ये दोनों आपस में मैच करते हैं। गला करसा खरिया साफ सचिया ते सुचिया। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि मैं रोज़ाना नई नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर होता रहता हूँ, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशन। आपको पता है कि जितनी भी पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं, बहुत ज़्यादा इस इशू को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इसी हवाले से हमारे पास अभी जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे पास अभी मौजूद हैं और उनका मैं सबसे पहले आपको तारफ़ करवाता चलूँ कि इनका जो नाम है मोहसन अली। मोहसन अली जो कि एक स्टूडेंट भी रहे हैं और अभी भी स्टडी हासिल कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास्टर किया हुआ है। तो आज हमने इनके साथ एजुकेशन के टॉपिक के ऊपर बातचीत करनी है। तो सबसे पहले तो मोहसन साहब आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने शो में इनवाइट करने के लिए। जी थैंक यू वेरी मच। मोहसन भाई, आप मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले तो शेर व शायरी से कोई आपको लगाव है? शेर व शायरी से कोई ख़ास इतना लगाव मेरा रहा नहीं है, बहरहाल फिर भी कोई हल्की फुल्की कभी मौसम की नेचर को देख के कभी कुछ कुछ शेर गुनगुना ही देते हैं। जी, तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि 100 बार दिल ने कहा कि भूल जाओ से, 100 बार दिल ने कहा कि भूल जाओ से, हर बार दिल ने यही कहा कि तुम दिल से नहीं कहते। हाय हाय हाय, क्या बात है जी, माशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा मोहसन भाई, कोई ज़िंदगी में आपके कोई गमज़दा पल गुजरा हो? गमज़दा पल आजकल देखें हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। जी बिल्कुल। कुछ लोग उन गमज़दा पलों को लेकर सारी ज़िंदगी उन्हीं में ही खो जाते हैं। लिहाजा यही है कि आप उस फेज़ से जल्दी निकलें। मेरी ज़िंदगी में गमज़दा फ़ेज़ वही था कि जब मैं डिग्री मेरी कंप्लीट हुई तो मैं जॉब के लिए बड़ा डिप्रेस था कि मैंने कहा यार मैं अभी पढ़ भी चुका हूँ। जैसा कि आज हमारा टॉपिक भी एजुकेशन है तो मैं उसी सिलसिले से लेकर मतलब अपनी गमज़दगी का भी यही हाल बताऊँगा। जी ठीक है, ज़रूर कि जब आप पढ़ लें उसके बाद आपको आपके मेयार के मुताबिक जॉब ना मिले ना, तो आपका जो अंदर का दुख होता है ना, वो ना आप किसी को बता पाते हो और ना उसके साथ आप जी सकते हो। मैं इस फेज़ से बड़ा गुजरा हूँ तो मेरे लिए ये बहुत ही गमज़दा पल रहा। यानी कि ज़िंदगी के दो जो भी उतार चढ़ाव आए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो मुझे इस चीज़ ने बड़ा डिप्रेस किया है, मैं उसमें बड़ा गमज़दा रहा हूँ कि यार मैं अब पढ़ चुका हूँ, मुझे मार्केट में जाना है पर मुझे वो मकाम नहीं मिल पा रहा था। तो खुशी का पल कौन सा था आपकी लाइफ में? खुशी का पल ये है कि जब मैं लोगों के लिए जिया हूँ। खुशी का पल मुझे एक दफ़ा यूनिवर्सिटी में गरीब लोगों के लिए काम करके मिला था।
जो सुकून मुझे मिला था कि जब मैं लोगों के पास गया, वो लोग जो अपनी गुर्बत की ज़िंदगी जी रहे हैं और लाइफ की लग्जरीज़ को नहीं जी रहे थे, तो जब हमने उनको वो छोटी छोटी लग्जरीज़ प्रोवाइड की हैं, तो उन पलों में मुझे यानी कि दूसरे के चेहरे के अंदर आपकी खुशी है। खुशी, अगर कोई बंदा दूसरा खुश होता है तो आप भी उसको देख के खुश डेफिनेटली होते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो अपने टॉपिक की तरफ हम लोग आते हैं। जी जी। एजुकेशन का आज का हमारा टॉपिक है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो हालिया मुख्तलिफ किस्म के ऐलानात सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी सुनने को मिल रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन को जो भी सेक्टर वगैरह है हमने प्राइवेट कर दिए हैं, और जो बच्चों की फीसेस वगैरह हैं उनको भी हमने कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया सर। देखें, ये जो अफवाहें अफवाहें तो नहीं हैं, डेफिनेटली इनको आप 70% देख लें कि इनमें रियलिटी मौजूद है, क्योंकि सरकार जो चाह रही है वो इस अमल को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहती है लोगों के ऊपर, सोसाइटीज़ के ऊपर। देखिए, तालीम का जो निज़ाम है आपके सामने ही है, बिल्कुल तबाह हो चुका है। आप गवर्नमेंट लेवल पे देखें तो बिल्कुल आपको ज़ीरो परफॉर्मेंस नज़र आएगी। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में इस वजह से थोड़ा सा उजागर उनका ज़्यादा है, क्योंकि वो फ़ीसेस लेते हैं वालदैन से। आपको पता है, तालीम भी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा बिज़नेस बन चुकी है इस टाइम, ठीक है। जहाँ पे गरीब पेरेंट्स तो सोच ही नहीं सकते कि वो अपने बच्चों को स्कूल गोइंग करें, किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर भेजें, ठीक है। एक गवर्नमेंट का ही आसरा होता है वालदैन के लिए कि मतलब वो अपने बच्चों को मैट्रिक करवा लें। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे यहाँ मैट्रिक करके बच्चे किसी के यहाँ वो नौकरी कर रहे होते हैं, मैकेनिक्स बन रहे होते हैं डिफरेंट जगहों पे। और जो गवर्नमेंट का जो अलमिया है, मतलब जो गवर्नमेंट प्राइवेट करने जा रही है, वो इस वजह से करने जा रही है कि आप देखें कि स्कूलों के अंदर टीचर्स भी मौजूद हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है। उसके बावजूद जो स्टूडेंट हमारे निकल रहे हैं उनके अंदर, उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और टीचर्स आते हैं, अपना टाइम गुजारते हैं, ठीक है, 4-5 घंटे गुजारे, ना उनकी स्टूडेंट के साथ कोई दिलचस्पी होती है, ना उनके वो प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। वो आए, अपनी गपशप की, गवर्नमेंट लेवल की मैं जो बात करूँ, ठीक है, तो उसके बाद चले गए। उसके बाद अपनी रिटायरमेंट की जो लाइफ होती है उसको एंजॉय करते हैं। वो कितने टाइम तक पेंशन्स ले रहे होते हैं गवर्नमेंट लेवल से, ठीक है। तो ये अलमिया था। इस अलमिया को देखते हुए गवर्नमेंट ने चाहा कि, हालांकि ये प्रॉपर ये नहीं है कि मतलब गवर्नमेंट ने उनके सारे जो पर्क्स हैं वो ख़त्म किए हैं, सारे पर्क्स ख़त्म नहीं किए, गवर्नमेंट ने उनको हाफ़ किया। मतलब अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई टीचर 1 लाख तक सैलरी ले रहा है, पेंशन ले रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा हम इनको इसको डिक्रीज़ कर देते हैं, हम इसको 50% पे लेके आते हैं। तो इस सारे मनाज़र का यही पहलू था, गवर्नमेंट ने इसी चीज़ को उजागर करने के आपने लिए। कहा है कि बच्चों की दिलचस्पी नहीं होती, इस पे बच्चों का कसूर है, पेरेंट्स का कसूर है, या टीचर्स का कसूर है? देखें, बाज़ दफ़ा कुछ जगहों पे पेरेंट्स का भी कसूर होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि फ़लाँ ने इंजीनियरिंग की है तो आपने भी इंजीनियरिंग करनी है, फ़लाँ ने इसमें किया, फाइनेंस पढ़ा हुआ है, आपने भी पढ़ना है। हालांकि वो अपने बच्चे की स्किल्स और एबिलिटीज़ को नहीं देख रहे होते, जिस वजह से वो गलत काउंसलिंग का शिकार होते हैं और बच्चे को एक गलत ट्रैक के ऊपर लेके जाते हैं। यानी कि देखा देखी का हाल चाल है हाँ हमारे। बिल्कुल, आप कह सकते हैं, कहना गलत नहीं है। और बच्चे के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उसको मद्देनज़र नहीं रखा जा अच्छा, सकता। बच्चे की जो क्वालिटीज़ हैं सबसे पहले उनको कौन पहचानता है, पेरेंट्स पे जान कैसे पहचान सकते हैं? पेरेंट्स वो उनका रुख देखते हैं कि आया कि हमारा बच्चा किस साइड पे जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब जब बच्चा किसी साइड पे जा रहा है तो वालदैन का काम बनता है कि उसको अच्छे ट्रैक के ऊपर लेके बिल्कुल आएं। ऐसा ही है, ऐसा ही। तो हमारे यहाँ वालदैन अमूमन क्या गलती कर देते हैं यानी इसमें? कि वालदैन को आप ये कहना चाह रहे हैं कि वालदैन को चाहिए कि उन बच्चों के अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं हाँ, उसको उनको उजागर करें, उजागर वो करें, और ज़रूरी वो है। वाला वे देना चाहिए, वो वाला रास्ता देना चाहिए प्रॉपर। उस पे बच्चों के साथ हेल्प आउट करना चाहिए, और रास्ते में जो रुकावटें हैं वो सारी की हाँ, सारी वो दूर हिडन करनी रुकावटें चाहिए। उनको ख़त्म करना चाहिए। ना कि दूसरों के बच्चों को देख के कॉपी पेस्ट करना चाहिए कि आया कि बिल्कुल, फलां के बच्चे डेफिनेटली ने ये आप काम अच्छी, किया है, बिल्कुल अच्छी फलां बात, के बच्चे ने ये काम किया और आप भी ये काम करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल मैं मेरी ये, जाती भी जो राय है वो भी यही है कि पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे के अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं उसको मद्देनज़र रख के चला जाए, और बिल्कुल उसको प्रॉपर रास्ता वो देना चाहिए, और उस पर लेके चलना चाहिए, ना कि कॉपी पेस्ट किया जाए, बिल्कुल। ठीक है। तो अभी जो एजुकेशन पे ये कहा जाता है कि स्कूलों में, गवर्नमेंट के स्कूलों में बच्चों के लिए फीसेस वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा कर दी गई है, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? इस हवाले से देखें, अगर बच्चों की फ़ीसें ज़्यादा हो जाएंगी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी, तो फिर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में कोई फ़र्क वाज़िया नज़र नहीं आएगा। फिर तो यही है ना कि जो आप देखें, गरीब पेरेंट्स जो हैं उनका तो एक ही आसरा है
कि वो गवर्नमेंट स्कूल की तरफ रुख करते हैं। प्राइवेट स्कूलों का हाल आपके सामने है, जो इंटरनेशनल लेवल के स्कूल आपको काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि अपने बच्चों को इंटरनेशनल लेवल के स्कूलों के ऊपर भेजा जाए। उनके पास तो गवर्नमेंट की रियासत, लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज़ बने कि जिसको लेकर मतलब हर मिडिल क्लास पीपल जो है ना वो अपने बच्चों को एक स्कूल की तरफ भेजे और एक अच्छे ट्रैक के ऊपर लेके उनको लेके चल सके। तो अभी क्या होगा, यानी कि गवर्नमेंट के स्कूलों से बच्चे निकल के प्राइवेट स्कूलों में आ जाएंगे या क्या होगा? देखें, बात यह है कि गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं वो तो डेफिनेटली चलते रहेंगे, स्कूलिंग सिस्टम तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वो तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि आपने देखा लास्ट टाइम भी जब ये बात चली तो स्कूल बंद हो गए, 1-2 हफ्ते स्कूल्स बंद रहे। ठीक है, उसके बाद टीचर्स ने एहतजाज अपने रिकॉर्ड करवाए। ठीक है, टीचर अरेस्ट हुए। उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था टीचर्स का? क्या वो बच्चों के हक़ के लिए लड़ रहे थे या अपने हक़ के लिए लड़ रहे थे? सही कह रहे हैं आप। ठीक है, अब जब टीचर अपने हक़ के लिए लड़ेंगे तो फिर मेरे ख्याल से स्टूडेंट नहीं निकलेंगे माशरे में, स्टूडेंट्स बहुत कम होंगे। जब टीचर्स को स्टूडेंट्स की परवाह नहीं रहेगी ना, मतलब जब वो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं और बच्चों का सोच ही नहीं रहे कि स्कूलों के अंदर किन किन चीज़ों की कमी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि फ़ीसेस ना होने के बराबर होनी चाहिए, बच्चों को गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बुक्स जो है ना वो फ्री प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि जो मिडिल क्लास पीपल हैं, जो लोअर इनकम पीपल हो हमारे पास लोग हैं, वो भी अपने बच्चों को स्कूल गोइंग करें, ताकि वो भी माशरे के अंदर अपना किरदार अदा कर सकें। अच्छा मोहसिन भाई, मुझे ये बताइएगा कि आया कि हमारे जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या कहती है और मार्केट क्या कहती है, ये दोनों आपस में मैच हाँ, करते हैं? मैं तो सबसे पहले इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करूँगा। हमारा जो सिलेबस है वो टोटली आउटडेटेड है। जैसा कि जैसा कि देख लें, आप इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स उठा के देखें, वो जो मार्केट में ट्रेंड आ रहा होता है, मार्केट की जो स्किल्स, जो मार्केट की ज़रूरत होती है, उसको वो सिलेबस में शामिल करते हैं। हमारे यहाँ तो अभी तक वही अलमी है। आप देख सकते हैं, अपनी पुरानी बुक्स उठा के देख लें, जो आपने डेफिनेटली पढ़ी होंगी वो भी हमने पढ़ी हैं, और आज 2023 है वही पढ़ी जा रही हैं। जबकि मार्केट क्या कहती है? मार्केट का तो सिनेरियो ही डिफरेंट है सारा। इस मार्केट तो आपसे स्किल मांगती है। ये कैसे पॉसिबल होगा, ये किस तरह होना चाहिए, क्या आपके माइंड पे क्या है, ये किस तरह पॉसिबल है कि आया कि जो स्कूलों में तालीम हो वो ही मार्केट में भी उससे स्टूडेंट फ़ायदा उठाए और आगे अपनी एजुकेशन को भी जारी रखे और जो कुछ सीखा हुआ है एजुकेशन से वो ये मार्केट में सर्व भी करे? ये कैसे पॉसिबल है? ये इसी सूरत में पॉसिबल है कि जब आपकी यूनिवर्सिटीज़, आपके कॉलेजेस, आपके स्कूल मार्केट को सर्च करें, मार्केट की डिमांड को जांचें। टीचर्स का काम होता है सर्च करना, रिसर्च करना कि मार्केट हमारे स्टूडेंट से क्या चाहती है। नहीं, आपकी यहाँ पे बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। आपने कहा टीचर्स का काम होता है। बिल्कुल, टीचर ने सिलेबस नहीं बनाए होते हैं। बेशक नहीं बना। सिलेबस कौन कौन बनाता है, ये ज़रा मुझे बताइएगा। सिलेबस तो जो हमारा तालीमी एक्ट है वहाँ से बन के आते हैं ना। तो वहाँ से अगर जो सिलेबस है वहाँ तो पे टीचर का तो काम है वो तो स्टूडेंट के साथ अप्लाई ठीक करवा है, देना। आप देखें टीचर्स जो है ना उसका भी एक अच्छा रोल होता है। जब लीडरशिप अच्छी होगी तो तभी स्टूडेंट अच्छे निकलेंगे ना। जो एक्ट बनाने वाले हैं वो हमारे लीडर्स हैं। जब उनके पास एक ब्रीफ नॉलेज नहीं होगा किसी को देने के लिए, तो वो क्या नॉलेज के अंदर या उस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करेंगे? मुझे आप बताएं ना। देखिए, अमेंडमेंट तो हो ही नहीं सकती। जब ऊपर से ही सिस्टम गलत होगा तो फिर नीचे तक तो टोटली गलत ऊपर से चलेगा। सिस्टम किसने ठीक करना है? हमारी लीडरशिप नहीं करना है। हमारी लीडरशिप तो खुद आपको पता है कि वो किस रुख पे जा रही है। तो लेकिन यही पढ़े तो लिखे अदारों में तो लोग बैठे हुए हैं ना जो इन चीज़ों को समझ सकते हैं। बिल्कुल समझ सकते हैं। तो देखें, आया कि अब वो लोग मार्केट को मद्देनजर रख के सिलेबस को बाकायदा एक्ट बनाएं, तो उसके हवाले से आपके क्या आप ख्याल हैं? देखें इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है। इंटरनेशनल लेवल पे ये होता है कि 1 साल 2 साल एक सिलेबस को चलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर अमेंडमेंट की जाती है। अमेंडमेंट इसीलिए की जाती है कि देखें मार्केट का टर्नओवर हर टाइम के बाद बदल रहा होता है, हर जगह। क्योंकि मार्केट आपको पता है एक जगह पे नहीं रहती, हर जगह पे जाके आपने आपके 90s का दौर देख लें, फिर 2000 का दौर देखें, मार्केट में कितना चेंज आया है, बदलाव आया है। क्या उस टाइम के पढ़े हुए स्टूडेंट आज की चीज़ों को टैकल कर सकते हैं? सही नहीं, बात, चेंज है। चेंज है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारी लीडरशिप ऊपर बैठी है, जो हमारे मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, जो हमारे इस तालीम के निज़ाम को देख रहे हैं प्रॉपर, ठीक है, जो हमारे सेक्रेटरी पंजाब है, एजुकेशन है, उनको चाहिए कि वो डेली बेसिस पे जो उनकी प्रॉपर जो टीम लीड है वो उनको ले के बैठें। क्योंकि देखें एक मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर, उसका काम ही एजुकेशन के ऊपर फोकस करना है, ना कि अदर एक्टिविटीज़ के अंदर फोकस करना। ठीक है, अगर वो बना है तो फिर वो नई तालीमी एक्ट लेके आएँ,
प्रॉपर सिलेबस को अपनी जांच पड़ताल करके सिलेबस को आउट करें कि हाँ हमने ये सिलेबस बनाया है, मार्केट की ये डिमांड है, अब इदारों के अंदर ये सिलेबस चलना चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर होता ही है कि गवर्नमेंट लेवल पे कुछ और पढ़ाया जा रहा होता है और प्राइवेट लेवल पे कुछ और पढ़ाया ये जा रहा कैसे ठीक होगा? है। मैं इसी बात को अर्ज़ कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइवेट और जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनको एक कर दिया जाए। जब सिलेबस एक होगा तो फिर मार्केट के अंदर स्टूडेंट डिफरेंस गैप है ना, वो ख़त्म हो जाएगा टोटली। आपने अभी बात की है कि जो मिनिस्टर लोग हैं बिल्कुल वो फोकस करे और इसको लेके चले। बिल्कुल, आया तालीमी कि एक्ट जो तो नहीं हमारे हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर होते हैं वो इस काबिल होते हैं? यही तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा अलमिया है। इसको तो मुझे डिस्कस करते हुए भी डर लगेगा कि हम किन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। यही तो हमारे यहाँ हम इसी चीज़ के ऊपर लेक कर रहे हैं ना कि हमारी लीडरशिप ही स्ट्रांग नहीं है। हम लीडर, अब फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने जिस सिंपल एफए किया हुआ है, आप उसको एजुकेशन मिनिस्टर लगा दें या सेक्रेटरी एजुकेशन लगा दें, तो मुझे बताएं ना कि वो क्या इस तालीमी निज़ाम के अंदर, एक्ट के अंदर अमेंडमेंट कर सकेगा। अभी आपने कहा है कि मैं इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए भी डर लगेगा। बिल्कुल, इसकी रीज़न क्या है? आप तो जो आपके एक ग्रेजुएट हैं, मैं ठीक है, बेशक मास्टर है, पढ़े लिखे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, बेशक सारी ज़िंदगी आपने अपनी इन डिग्रियों के ऊपर और एजुकेशन को सर्व किए, जितना बिल्कुल आपको एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके बावजूद ये डर खौफ क्यों है? डर खौफ इसलिए कि देखिए हम किसी के जब बात करेंगे ना राइट की, अपने ये हमारा राइट है कि हमारा एजुकेशन एक्ट ठीक होना चाहिए। यहाँ जब आप ठीक करने की बात करते हैं ना तो वो उल्टा आपके ऊपर ही बात पड़ जाती है कि आपने ये बात क्यों की, आपने रियलिटी को क्यों सामने लाया है। फिर इसका हल क्या है? कौन आके ठीक करेगा? इसका हल पब्लिक, आप यूथ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप अगर इसके ऊपर नहीं बातचीत करेंगे, आप नहीं बोलेंगे, आप डर के चलेंगे, देखिए तो हमें कौन जो भी करेगा? प्लेटफॉर्म मिलते हैं हम उस प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज़ उठाते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी जब मेरी आपसे डिस्कशन हुई थी तो हमने कहा था कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर भी इस चीज़ के ऊपर प्रोजेक्ट किया हुआ है। हमारे यहाँ इतनी पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है कि वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेज ही नहीं सकते। वो छोटी छोटी एजेस में बच्चों से काम करवा रहे होते हैं। आपने खुद भी चाइल्ड लेबर देखी होगी, जी ठीक है। इसकी क्या रीज़न है? बच्चों को क्यों नहीं स्कूल भेजा जाता? क्योंकि तलीमी निज़ाम तो एक तो है ही ठीक नहीं। अगर बामुश्किल कोई वालिदैन अपने बच्चों को मैट्रिक करवा भी दें तो वो यही कहते हैं हमने बड़ा तीर मरवा रही है इनसे कि बस मैट्रिक हो गया, बच्चे को कोई काम सिखाते हैं, आगे काम करें। आगे काम कर। अच्छा, यहाँ पे जो एजुकेशन हासिल करने के बाद जो स्टूडेंट निकलते हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ग्रेजुएट करता है, मास्टर करता है, जब डिग्री उसको मिल जाती है तो आगे उसका फ्यूचर क्या है? आपकी नज़र में उसका फ्यूचर क्या है? आप किस एंगल से उसको देखते हैं? आजकल के दौर की बात करी जाए तो मैं इसके टोटली कहूँगा कि कोई फ्यूचर नहीं। तो आप क्या कहते हैं कि लोगों को एजुकेशन हासिल करनी चाहिए? एजुकेशन तो हासिल करनी चाहिए। जब आप देखें, आप एक माइंडसेट से जाते हैं ना कि मैंने एजुकेशन हासिल करके फ़लाँ जगह पे मैंने नौकरी हासिल करनी है, ठीक है। अपना जब माइंडसेट बना के आप एजुकेशन हासिल करेंगे ना तो फिर आप लाइफ की वो अपना टारगेट जो है ना आप अचीव कर लेंगे। जब आपका माइंडसेट ही स्ट्रांग नहीं होगा, फॉर एग्जांपल आप बच्चे को भेज रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहा है बच्चा, आपका स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, उसका माइंडसेट ही नहीं है, तो फिर उसको मार्केट क्या स्कोप देगी या वो खुद क्या स्कोप लेके मार्केट में आएगा? ये माइंडसेट किसने बनवाना था? माइंडसेट स्टूडेंट का अपना खुद होता है, साथ में वालिदैन की सपोर्ट होती है कि बच्चा करना क्या है। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं उसके ऊपर ट्रैक जो है ना वो बेसिक ऑब्जेक्टिव है। देखिए, वालिदैन की सपोर्ट तो एक हद तक वालिदैन की सपोर्ट होती है, उसके बाद तो वालिदैन को खुद को भी नहीं पता होता है कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है, किस रुख पे जा रहा है। वालिदैन ने बच्चे को, वालिदैन तो एजुकेट तो नहीं है ना इतनी, बिल्कुल वालिदैनों ने तो ठीक है, वो एजुकेशन तो नहीं ली हुई है, नहीं ली। वालिदैन ने बच्चे को स्कूल तो भेजा है ना, स्कूल बस भेज दिया, मैट्रिक तक वो सपोर्ट होती तो है। आपके ख्याल में स्कूल में काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए बच्चे की? स्कूल में तो डेफिनेटली होनी चाहिए, स्कूल में तो क्यों नहीं हो रही? ठीक है, स्कूल के बाद जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट चला जाता है फिर उसका क्या फ्यूचर? क्या वालिदैन तो ऑलरेडी उसको पे करते हैं, फीस पे कर रहे हैं जी, बच्चा हमारा जा रहा है जी, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है बच्चा, तो एक तरह से वो नहीं रहा, अब तो खुद समझदार हो चुका है, वो अपने फैसले खुद भी कर सकते हैं। तो देखिए ये बच्चे के अंदर का भी कोई पैशन होता है ना, ये बिल्कुल वो पेरेंट्स को नजर आ रहा होता है डेफिनेटली। कुछ पेरेंट उसको इग्नोर कर देते हैं। आपकी बातों से तो मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी, आपकी बातों से तो ये है कि आया कि पैशन सबसे पहले होना चाहिए, जो पेरेंट्स को नजर आना चाहिए और पेरेंट्स को उस हवाले से बच्चे को लेके चलना चाहिए। डेफिनेटली 100%, मैं खुद हालांकि इस चीज का कायल हूँ, ठीक है। बच्चे का माइंड कुछ और है, आप एजुकेशन कुछ और दिलवा रहे हो तो वो गलत है। पेरेंट्स को वो तो टोटली ज्यादती होगी बच्चे के साथ।
पेरेंट्स आपने तो बच्चे का फ्यूचर ही तबाह कर दिया जब उसे डी ट्रैक कर दिया। तो पेरेंट्स को सबसे पहले चाहिए कि आपका बच्चा जो है उसका माइंड क्या है, वो करना क्या चाह रहा है, उस बिल्कुल ट्रैक पे लेके चले। सेकंड पे जब आपकी डिग्री का टाइम आता है, डिग्री के हवाले से, ठीक है, एजुकेशन के हवाले से, वो तो फिर बच्चे ने खुद डिसाइड करना है और टीचर ने डिसाइड करना है, और आपके जो सिलेबस है, एक्ट है, वो उन्होंने डिसाइड करना है कि किधर जाना है, बिजनेस पे जाना है, जॉब पे जाना है, स्किल्स में जाना है, क्या करना क्या है, ठीक है। वहाँ से बाकायदा कोई ऐसा एक अदारा होना चाहिए मेरे नज़रिए के मुताबिक, जो बच्चे को असिस्ट करे, स्टूडेंट को असिस्ट करे, असिस्ट करने के बाद उसको रास्ता दिखाया जाए, ठीक है। आपके लिए ये चीज़ सबसे बेस्ट है, आप इस पे जाओगे तो आपका फ्यूचर है। फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए कि हमने जो यूथ नहीं पढ़ लिख के निकल रही है, कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर जा रही है, ठीक है, तो उसको भी हमने आगे रास्ता एक देना है, उसको जॉब्स देनी है, उनको बिजनेस का एक वे देना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में इन्होंने कैसे लेके आनी है, क्योंकि अभी हम लोग जो है वो ऊपर से ऊपर जा रहे हैं, एक टाइम है हमारा वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। पीछे जो नई यंग जनरेशन है, हमारी औलादें हैं, वो उन्होंने आगे आना है, उन्होंने सर्वाइव करना है, उन्होंने अपने आप को लेके चलना है। तो इस हवाले से थोड़ा बताएं कि गवर्नमेंट को एग्जैक्ट पॉइंट क्या करना चाहिए। सर, जो अभी आपने बात की डिग्री लेवल की, ठीक है, डिग्री जब इंसान करता है, स्टूडेंट करता है, तो इसके लिए पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा है हायर एजुकेशन कमीशन, ठीक है। उसको गवर्नमेंट प्रॉपर लेवल पे फंडिंग हो रही है, ठीक है। उसका एक बजट रखा जाता है, वो बजट इसीलिए रखा जाता है कि वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसे प्रोफेसर्स लेके आएँ जो पाकिस्तान में आने वाले स्टूडेंट्स को इतना नॉलेज प्रोवाइड करें कि जब स्टूडेंट एक मार्केट में निकले, उस स्टूडेंट की डिमांड हो मार्केट में, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि जब स्टूडेंट कॉलेज लाइफ से यूनिवर्सिटी लाइफ में इन होता है, तो सबसे पहले उसका अपना एक पैशन होता है, वो अपने पैशन को चूज़ करके उस डिग्री में इन्वॉल्व होता है। अब मेरा पैशन यही था शुरू से कि मैं इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, मेरा था ही नहीं। अगर मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स करते, मैं इंजीनियरिंग में चला भी जाता, तो क्या होता, मैं एक एवरेज मार्क्स लेके मार्केट में आ जाता, फिर मेरा मार्केट से गिला होता कि मुझे जॉब नहीं मिल रही। उस पर फॉल्ट किसका है, मेरा या मार्केट का? ये तो एक तरह से मेरे माइंड पे अभी बात आ रही है कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट बात की है, ठीक है, बिल्कुल। एजुकेशन को भी आप इसी एंगल से देखें, पेरेंट्स को भी इसी एंगल से देखना चाहिए, और स्टूडेंट को भी कि लव मैरिज पे क्या होगा और अरेंज मैरिज में क्या होगा। अरेंज मैरिज पे अगर बच्चे को लव हो चुका है या बच्ची को लव हो चुका है, बिल्कुल ठीक है, उन दोनों के आपस में माइंड सेट हो चुके हैं, तो आप उनको उस रुख पे लेके जाएं। अगर उन लोगों के माइंड सेट नहीं है, ठीक है, और माइंड सेट नहीं है, अरेंज मैरिज करते हो, दोनों के माइंड सेट नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो टोटली फ्लॉप हो जाएगा, सीन सारा फ्लॉप हो जाएगा, सारा की गाड़ियां जो है वो गड़ल्ला 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 करती रहेगी। ऐसा ही है। तो इन चीजों को मद्देनजर रख के पेरेंट्स को फैसला करना चाहिए, बिल्कुल सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि रुकावट। जी आप बात करें। अच्छा, तो जब स्टूडेंट जा रहा है यूनिवर्सिटी में, अब उसका अपना एक स्टूडेंट वो है जिसको अपने पैशन के मुताबिक आगे एडमिशन मिल गया, ठीक है। अगर उसने बीबीए करना चाहा, उसको बीबीए में मिल गया। अब वो जब बीबीए करेगा तो उसका एक अंदर का पैशन था, वो उस पैशन को लेके बीबीए में इन्वॉल्व हुआ है। जी ऐसे नहीं हुआ। अगर उसका पैशन ना होता या फोर्सफुली उसको कहा जाता कि नहीं आपने बीएससी इंजीनियरिंग करनी है, अब उसका तो पैशन है बीबीए, अब उसको इन्वॉल्व कर दिया गया बीएससी इंजीनियरिंग में, उसका तो सारा पैशन तबाह बर्बाद हो गया। उसका पैशन तबाह नहीं हुआ, आपने उसका फ्यूचर भी तबाह कर दिया। क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे? अब जब बच्चा पैशन के साथ बीबीए में गया, उसके 4 साल उसने कंप्लीट किए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, वो ग्रेजुएट हुआ। अब डेफिनेटली जब वो ग्रेजुएट हो के आएगा ना, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी दौड़ एक लगी हुई है CGPA की। यार हाँ जी, इसने CGPA अच्छा लिया है, तो अब इसको हम अच्छे किसी बैंकिंग सेक्टर में इन्वॉल्व करते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में इन्वॉल्व करते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया जो होता है ना, वो मास्टर्स और बिज़नेस के जो स्टूडेंट्स हैं, इनको आप देख लें, IBA और लम्स, यहाँ से जो स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है उनको फ़ॉरेन मार्केट क्यों उठाती है? क्योंकि जब कंपनी और स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के आपस में लिंक्स होंगे, वहाँ पे जॉब्स फेयर करवाए जाएंगे, स्टूडेंट को एक स्कोप दिया जाएगा कि हाँ जी आप ये डिग्री करेंगे, इसका ये स्कोप है। जब प्रॉपर काउंसलिंग होगी स्कूल के अंदर, आपने जैसा कि कहा कि पेरेंट्स तो इतने बाशऊर नहीं होते, मतलब वो इस तरह की डिग्रियों का फ़ैसला कर सकें कि मेरे बेटे ने अब ये डिग्री करनी है, ठीक है। कुछ पेरेंट्स होते हैं कि वो फोर्सफुली लोगों के कहने पे डलवा देते हैं। अब जब देखा जाए, जब यूनिवर्सिटी आपको अच्छी प्रॉपर काउंसलिंग करेगी, ठीक है, आपकी स्किल्स को पॉलिश करेगी, आपकी स्किल्स को एनहेंस करेगी,
तो तभी आप मार्केट में जाएंगे एक अच्छे स्टूडेंट और एक अच्छे कॉम्पिटेंट स्टूडेंट बन के निकलेंगे। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है ना वो काउंसलिंग सिस्टम शुरू किया जाए। उससे पहले कॉलेज में भी काउंसलिंग सिस्टम होना चाहिए। जब आप कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे हो आपको प्रॉपर काउंसलिंग प्रोवाइड की जाए कि आपने आगे किस ट्रैक की तरफ जाना है। ठीक है, जब आप 4 साल 10 साल किसी स्कूल में लगाते हैं तो एक टीचर को बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा ये स्टूडेंट आगे किस ट्रैक पे चल सकता है और मेरा ये स्टूडेंट आगे किस ट्रैक पे चल सकता है। वेरी गुड, बेहतरीन हो गया। अच्छा मोहसिन साहब, मुझे अब ये बताइएगा कि ये जो फीस बढ़ रही है स्टूडेंट की, तो आया कि प्राइवेट जो स्कूल है उनका बिजनेस अब मजीद बढ़ेगा या कम होगा? डेफिनेटली बिजनेस ही बढ़ेगा। तालीम उन्होंने तो यानी कि तालीम के नाम प्राइवेट उन्होंने तो स्कूल, तालीम के नाम पे तो धंधा शुरू हाँ, किया हुआ यानी है। कि स्कूल कॉलेजेस वगैरह और मजीद प्राइवेट बनेंगे। लोग जो है वो गवर्नमेंट के कॉलेज स्कूल कॉलेज को प्रेफर नहीं करेंगे, अभी प्राइवेट सेक्टर वाली साइड पे जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखें तालीम हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक धंधा बन चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख लें हर गली मोहल्ले कूचे में छोटे छोटी बिल्डिंग्स के अंदर प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं। क्यों खुले हुए हैं? क्योंकि पता है लोगों को, आप आजकल तो ऑफर्स लगी हुई हैं, आपने शायद नोट किया है कि नहीं, कि 2 बच्चों के साथ एक बच्चे का एडमिशन फ्री। जी बिल्कुल, ये अब तालीम के साथ मजाक हो रहा है या खिलवाड़ हो रहा है, क्या हो रहा है? ऐसा ही बिल्कुल होता है। ऐसा बिल्कुल ये क्यों इसी हो तरह रहा कर है? रहे हैं। ये मेरा सवाल आपसे, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए जी, ये एजुकेशन ऑफर्स क्यों दी? तालीम के अंदर नहीं, किस नहीं, चीज़ के ऑफर्स हैं एजुकेशन कि के 2 टॉपिक के बच्चों के ऊपर साथ, मैंने खुद कितनी जगहों पे ऐड लगे हुए देखे हैं कि 2 बच्चों के साथ एक बच्चे का दाखिला फ्री। मतलब आप तालीम देने जा रहे हैं या कोई किसी जगह पे कोई जिस तरह मॉल वालों की कोई सेल लगी हुई है या किसी और इदारे की कोई सेल लगी हुई है वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, जबकि एजुकेशन के टॉपिक के ऊपर बातचीत करनी है वो आपने करनी है। आज हमने आपको इस हवाले से बिल्कुल इनवाइट मैं किया कर रहा और हूँ। यही सवाल मैं आपको दोबारा आपसे मैं पूछता, ऐसा होता क्यों? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो अपना बिजनेस चमका रहे हैं, उन्हें एजुकेट नहीं कर रहे। एजुकेट नहीं कर रहे, उन्हें अपने पैसे से लगा हुआ है। कम से कम 2 बच्चे आएंगे ना, तो जब तीसरा आएगा वो क्या कहते हैं, वो थोड़े टाइम का चस्का होता है। एक एडमिशन ही उसका फ्री कर रहे हैं ना, बाकी चीज़ें तो नहीं माफ़ बाकी कर तो रहे। वो सारी हमारे यहाँ बस एक वो ट्रेंड बन जाता है, हाँ यार उस स्कूल में तो 2 बच्चों के साथ एक बच्चे का दाखिला फ्री। अब जिस वालिदैन के 4 बच्चे हैं वो तो प्रेफर उसी स्कूल को करेगा जहाँ वन वन लाइन में बताएं क्या होना चाहिए। हालांकि ये चीज़ स्कूलों के अंदर नहीं होनी चाहिए। एक बहुत ही गलत ट्रेंड है। इस ट्रेंड को देखें, इस ट्रेंड से हमारा जो एक माशरे में वक़ार है ना वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब हमारा एक तालीम के साथ कह सकते हैं सख्त अल्फाजों में मजाक हो रहा है। अभी इस तालीम को, जो एजुकेशन सिस्टम है, आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं तो इसको 10 में से 6 नंबर दूंगा। 4 क्यों नहीं देते? यानी 4 कि इसलिए 4 जो देता, बीच में गए हैं वो किस रीजंस पे गए देखें हैं? 4 इस वजह से गया हूँ कि कुछ जगहों पे आप देखें कि अब मार्केट्स के अंदर भी काम हो रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों को भी अंदर काम हो रहा है। मैं खुद पाकिस्तान के एक इदारे का हिस्सा हूँ, ठीक है, वहाँ पे भी अच्छे लोग बैठे हुए, कम्पिटेंट लोग बैठे हैं, वो इदारों से ही निकल के आए हैं, ना कि वो घर से तो नहीं निकल के आए या वालिदैन की गोद से तो वो नहीं सीख के आए। इस बेस पे मतलब आप 6 नंबर इसलिए दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अच्छे इदारे भी मौजूद हैं जो प्रॉपर स्टूडेंट्स की स्किल्स को पॉलिश करके उनको निकालते हैं, तो वो आप आगे जाके मार्केट में अपना नाम बनाते हैं। मुहसिन साहब, लास्ट पे मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि आप तालीमी अदारों को क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे तवज्जुह से? मैं आपके तवसल से अपने तालीमी इदारों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा तालीम को प्रॉपर तालीम ही बनाया जाए, इसका मजाक या इसका खिलवाड़ ना बनाया जाए। तालीम जो है ना इंसान के अंदर शऊर पैदा करती है, और आजकल की तालीम हमें इसके ओपोजिट लेके जा रही है। हम तालीम के नाम पे बिज़नेस कर रहे हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं जहाँ पे इतनी इतनी फ़ीसेस लेके स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया हुआ है जहाँ पे स्टूडेंट्स मेल फीमेल अपनी गप्पे शप्पे मारना 4-4 घंटे 5-5 घंटे अपना वो टाइम ज़ाया करके यूनिवर्सिटी से निकल आते हैं। कॉलेजेस की भी यही सूरत हाल है। अच्छा, तालीम से ज़्यादा फोकस उनका डिफरेंट एक्टिविटीज़ पे होता है, जैसा कि म्यूज़िक कंसर्ट्स वगैरह हो गए। आपको लगता है कि एक स्कूल लेवल पे इस तरह के म्यूज़िक कंसर्ट्स होने चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट डी ट्रैक हो रहे हैं? स्कूल लेवल पे तो नहीं होने चाहिए ये तो चीज़। हाँ, अगर आप कॉन्सर्ट करवा रहे हैं तो आप ऐसे कॉन्सर्ट करवाएं, आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को लेके आएँ स्कूलों के अंदर, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो टीन एजेस में होते हैं, जो टीन एजेस में वो देखेंगे उनको जल्दी वो एनहेंस करके वो अपने अंदर उजागर करके वो आगे लेके चलेंगे। जब आप उनको एक कॉन्सर्ट्स की तरफ लेके जाएंगे स्कूलों के अंदर, ठीक है जी हमारे अंदर आज ये कॉन्सर्ट हो रहा है, उसको तो लोग ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट करते हैं। आपको पता है हम लोग गलत चीज़ की तरफ जल्दी जाते हैं और अच्छी चीज़ की तरफ लेट जाते हैं। पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
पेरेंट्स को मेरा यही मैसेज है आपके इस चैनल के थ्रू कि देखें, जब आप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, ठीक है, स्कूल तो वो एक बुनियादी चीज़ है जहाँ से आपके बच्चे के अंदर एक शऊर आता है कि उसने करना क्या है। उसके बाद जब वो मैट्रिक करके बाहर निकलता है, फिर उसको मार्केट की थोड़ी बहुत नाव होती है, उसके अंदर का भी एक पैशन जागता है कि मैं आपके इस ट्रैक की तरफ चलूँगा तो मैं इस ट्रैक के ऊपर स्मूथली रन कर सकूँगा, अगर मैं इस ट्रैक के ऊपर चलूँगा तो मैं यहाँ पे स्मूथली रन कर सकूँगा। तो वहाँ पे पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे के पैशन, जो उसके अंदर का पैशन है, अगर वो आर्ट्स ज्वाइन करना चाहता है तो उसको आर्ट्स की तरफ लेके जाएं, ठीक है। अगर वो फाइनेंस को देखना चाहता है, ठीक है, वो अगर लॉयर बनना चाहता है तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो उसको प्रॉपर सपोर्ट करें और उसी ट्रैक के ऊपर उनको लेके जाएं, ना कि उनके ऊपर अपने फ़ैसले जो है ना वो ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश करें कि नहीं बेटा आप फ़लाँ ने इंजीनियरिंग की है, आप भी इंजीनियरिंग करोगे, इंजीनियरिंग से हमारा बड़ा नाम होगा। नहीं, जब आप अपने किसी भी काम को पैशन वे में करेंगे ना तो नाम उसमें भी बहुत बड़ा होगा। तो एजुकेशन के हवाले से ख़ास करके स्टूडेंट को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखें, स्टूडेंट्स को मेरा यही मैसेज है, मैं खुद अभी भी समझ लें कि सीखने के प्रोसेस में हूँ, स्टूडेंट लाइफ में हूँ। जब आप स्टूडेंट्स किसी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज में जा रहे हैं, तो आप जब जा रहे हैं तो आप देखें कि आपके ऊपर अपने वालिदैन की एक इन्वेस्टमेंट हो रही है। जब किसी के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है तो आप उस इन्वेस्टमेंट को बेनिफिशियल बनाएं आप लिए, ना कि उसको नकाराना बनाएं। ये थी जी आज के हमारे गेस्ट मोहसिन साहब, जो कि माशाल्लाह बहुत ही दिलचस्प इनसे बातचीत हुई है, ख़ास करके एजुकेशन के हवाले से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान।